आज जो चर्चा का विषय लिया गया उसमें पहले ये परिभाषित किया जाएगा कि आदत अर्थ है ये कितने प्रकार की हैं और इनके क्या प्रभाव हैं और इनसे मुक्ति के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस विषय को उठाने से पहले एक जो आदित्य जी ने मैसेज ग्रुप में डाला है वो मुझे पढ़कर बड़ा आनंद आया। ये स्पष्ट करता है कि वास्तव में ही जो शक्ति कार्य कर रही है किसी भी योजना के पीछे, वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है वही सब कुछ से कार्य रूप कर रही है, जीव माध्यम मात्र है। देखिए, ये दिखाता है कि चित्त एक ही है। एक चित्त में जो इच्छा उठ रही है वही उसके समांतर उसका कार्य रूप दूसरी दिशा में भी चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो ये नित्य बोधि ग्रुप है उसमें पहले से ही इस तरह की जो मैंने एक शुरुआत की, वहाँ भी ये शुरुआत हो चुकी है। वो आदित्य जी ने लिखा, नित्य बोधि ग्रुप में गुरु क्षेत्र की प्रेरणा से प्रेरित हो साधकों ने सहायता कार्य आरंभ किया है, जिनमें होम्योपैथी चिकित्सा, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर से संबंधित चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध हैं। अतः साधकों की यथासंभव सहायता के लिए उनसे निवेदन कर उन्हें यहाँ बुलाया जा सकता है। आदित्य जी यहाँ ग्रुप में आप नित्य बोधि ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, तो जिस भी साधक की रुचि होगी वो निश्चित रूप से उसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही जो वो ग्रुप है बिल्कुल यह ग्रुप भी उसी दिशा में प्रवृत्त है। मेरा भी जो उद्देश्य है इस ग्रुप में ऐसे ऐसे साधकों को जोड़ना है जो किसी विषय विशेष के जानकार हैं, और आनंद भी तभी है जब हम किसी विषय विशेष के जानकार को यहाँ आमंत्रित करें और वो उस विषय विशेष की गुण जो ज्ञान या जानकारी है हम सब साधकों के लाभार्थी यहाँ प्रस्तुत करें। तो इससे हमारा जो एक बोलते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान, तो मेरी दृष्टि में तो हर वो ज्ञान आध्यात्मिक ही है जो उस जीव को विकासोन्मुख करता है, विकास की तरफ अग्रसर करता है। उसमें चाहे एक्यूप्रेशर है, होम्योपैथी है, कोई भी चिकित्सा है, जिस ज्ञान की सहायता से उसका तन मन, उसका अंतःकरण परिष्कृत हो। और ये जो है एक मार्ग से संभव नहीं है, इसीलिए इस ग्रुप की शुरुआत हुई है कि जो जीवन की बेसिक ज्ञान की आवश्यकताएं है वो गुरु क्षेत्र ऐसे ही पूरी करवा रहा है। ये सब जो कार्यक्रम चला है मैं तो मानता हूँ गुरु क्षेत्र के ही विशाल ज्ञान भंडार का एक अंश मात्र है, और उसकी इच्छा अब ऐसा लगता है जरूर इसमें कुछ ना कुछ परिणाम इसके निश्चित रूप से आएंगे। आप जैसे जो अच्छे ज्ञानी साधक हैं वो इसमें सहयोग जरूर करेंगे। तो साधक नित्य बोधि को ज्वाइन करें। तो आज के विषय की शुरुआत मैं करता हूं, आदत या लत क्या है। देखिए, मेरे दृष्टिकोण से चित्त की वो प्रवृत्ति जिसके निरंतर दोहराव से वो उस जीव का स्वभाव बन जाती है, आदत कहलाती है। और स्वभावगत जब वो प्रवृत्ति हो जाती है या वो वृत्ति जब स्वभावगत हो जाती है तो आदत का स्वरूप या रूप ले लेती है। और लत क्या है? चित्त की वृत्ति का किसी बाह्य विषय से बोल सकते हैं आसक्त हो जाना या उसके अधीन हो जाना, वो लत की श्रेणी में आ जाता है।
इसको आदत जैसे परिणामगत भेद और सतर भेद से दो प्रकार की है। परिणामगत भेद में हम शुभ और अशुभ ये दो श्रेणियां हम आदतों की डाल सकते हैं। शुभ आदत की श्रेणी में वे आदतें और लतें सम्मिलित होंगी जिससे उस जीव के चित्त का विकास होता है, उसकी सुख मुक्ति और शांति बढ़ती है। ऐसी लतें और आदतें शुभ श्रेणी में गिनी जाएंगी। अशुभ श्रेणी में वे लतें और आदतें आएंगी जो उसके दुख, बंधन, पतन, चिंता, विषाद, भय का कारण बनती हैं। और सतर भेद में उसकी जो चित्त की परतें बोली गई हैं या योग में चक्र बोलते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो वृत्तियां हैं, जैसे सबसे नीचे जो मूलाधार आता है उसमें जो जुड़ी हुई जो बोलते हैं उत्तरजीविता, और सबसे जो स्थूलता है वो क्या है, देखिए भोजन की, भोजन से जुड़ी हुई जो इसकी लत है वो वहां से शुरुआत करता है, फिर उससे ऊपर जाता है तो काम की जो लत उसको पड़ती है। एक आवश्यकता से आगे निकलकर जब वो उस भोग में डूबता है, तो इस प्रकार ये जो लतें हैं स्थूल से लेकर सूक्ष्म स्तरों तक इनका गमन है, वहां तक इनका प्रभाव जाता है। और ये मैंने सार रूप में आपको समझाया। अब थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में इनके अंदर प्रवेश करेंगे। जो इनका वर्गीकरण किया है वृत्ति भेद के आधार पर, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सबके समक्ष कुछ ना कुछ नया प्रकाश इसमें हमें दिखाई देगा कि आदतों का और लतों का जो बंधन है वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म और महीन है कि बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला साधक ही उसको पकड़ पाएगा कि ये भी एक लत या आदत हो सकती है। क्योंकि जो लत या आदत स्वभावगत हो जाती है वो उसके प्रति बेहोश हो जाता है, उसको ये भी बोध नहीं रहता कि ये तेरा बंधन है, वो उसके लिए स्वाभाविक है। रिपीटेशन इतना हो चुका है बेहोशी में, अज्ञान की अवस्था में, कि वो उसको अब ये मानता ही नहीं कि ये बंधन है, उस बंधन को ही मुक्ति मानता है। और इसका मैं एक आदत और लत का एक बिल्कुल अपने जीवन का व्यवहारिक जो अनुभव है आप सबके साथ साझा करूंगा, ताकि आप इस विषय की गंभीरता को बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कर सकें। कई साल पुरानी बात है, वो महात्मा जी अब भी जीवित हैं। मैं जब सत्य की तलाश में भटकता था तो महात्माओं को ढूंढता था, तो उन महात्मा के पास जाता था। बहुत ध्यान भजन करने वाले महात्मा थे और सूक्ष्म स्तरों पर भी उनकी पकड़ थी, लेकिन एक लत मैंने उनके अंदर देखी। वो लत वो लत जो थी, उनके गुरु भी क्योंकि स्मोकिंग करते थे, कुछ महात्मा होते हैं जो चिलम वगैरह फूकते हैं, उनको बीड़ी या सिगरेट पीने की, जिसको बोलते हैं चैन स्मोकिंग, निरंतर स्मोकिंग करने की आदत, या आदत नहीं लत इसको कह सकते हैं। क्योंकि बाह्य विषय में जो रस से चिपकाव है, किसी भी भौतिक विषय में या सूक्ष्म विषय में जो चित्त का चिपकाव हो जाता है वही लत का रूप लेता है। वो निरंतर चैन स्मोकिंग, निरंतर बीड़ी सिगरेट फूकते रहते थे। मेरा उनके साथ वर्षों का संपर्क रहा और मेरी दृष्टि कभी भी उनकी कमियों को देखकर नजरअंदाज करने की ही रही, क्योंकि मैं उनके हमेशा उजले पक्ष को ही देखता था। ऐसी बात नहीं है कि किसी के अंदर कोई बुरी लत पड़ी है तो वो बुरा ही व्यक्ति होगा।
ऐसा निर्णय लेना मनुष्य की अल्पज्ञता को दिखाता है। एक मनुष्य में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, उनमें अनेक सद्गुण विद्यमान थे। उन्हीं के बलबूते पर वो सूक्ष्म स्तरों पर पहुंच पाए थे। लेकिन मैंने देखा कि जो बीड़ी सिगरेट की लत के वो अधीन थे, वो अधीनता देखकर बड़ी पीड़ा होती थी, क्योंकि एक अपनत्व का जुड़ाव उनसे मेरा था। मैंने देखा कि एक बीड़ी या सिगरेट समाप्त होती है, तुरंत उसके बाद वो दूसरी सुलगा लेते हैं। और जहाँ तक मैं समझ पाया, मैं घंटों उनके साथ बैठता था, रहता था। मैंने उन्हें किसी भी समय उस लत से मुक्त नहीं देखा। उनसे प्रेमवश ममताओं के कारण प्रार्थना भी की कि महाराज श्री, आप इसको छोड़ दीजिए, इससे आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। और आप जैसे महात्मा कोई मिलता है हमें, हमारा सौभाग्य है। आपके इतने अच्छे सूक्ष्म अनुभव हैं, दिव्य अनुभव हैं, आपको सिद्धियां भी हैं, और आप इस तुच्छ एक शथुल लत में पड़े हैं। एक अपनत्व का आग्रह रहा, लेकिन वो सब समझते थे। वो खुद कहते थे, बेटा मैं जानता हूँ ये अच्छी चीज नहीं है और आप लोगों को इसका भूलकर भी सेवन नहीं करना है। लेकिन उसका लत का जो शिकंजा था, इतना जबरदस्त कसा जा चुका था उनके अंतःकरण परियाचित पर, कि वो एक तरह से चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसा मैं अपना आकलन कर पाया। पता नहीं कितने साल से उस लत के अधीन थे, और वो खुद भी समझते थे कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन मैंने ये पाया कि बार बार उनको उनके दूसरे साधक भक्त भी समझाते रहे, वो फिर भी चैन स्मोकिंग करते रहे। एक अवस्था ऐसी आ गई, कई साल लगातार पीते हुए, क्योंकि कोई भी कार्य जब नियमित निरंतर किया जाता है, उसके सुपरिणाम या दुष्परिणाम निश्चित रूप से प्रकट आएंगे। ये तो चित्त का नियम है। तो कुछ साल के बाद मैं उनके पास दोबारा गया तो मैंने उनकी हालत देखी। पूरा शरीर सूजा हुआ था, स्वेलिंग थी पूरे शरीर पर, और वो शांत बैठे हुए थे। मैं उनको पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन बीड़ी या सिगरेट नहीं पी रहे थे। तो मैंने आश्चर्य से उनसे पूछा कि महाराज श्री, वो धूम्रपान करते हुए मुझे आप दिखाई नहीं दिया आज। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अब शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसका जो परिणाम हुआ, उसका जो साइड इफेक्ट है या दुष्परिणाम है, वो शरीर के ऊपर फलीभूत हो गया है। और डॉक्टरों ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अगर अब जो आपने इसको अब भी सुचारू रूप से जारी रखा, तो आपका जो फेफड़े हैं, जो भी है अंदर का लीवर, फेफड़े जो जवाब दे जाएंगे। और उसका परिणाम उनके शरीर पर भी परिलक्षित हो रहा था कि अब आपकी स्टेज ऐसी पहुंच चुकी है कि अब भी अगर आपने इसको जारी रखा तो शरीर बचेगा नहीं, भयंकर बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएंगे। तब वो उनके चित्त में वो ज्ञान कह लीजिए वो प्रकट हुआ। उनका संकल्प का बल भी था कि उसके गहरे अनुभव युक्त परिणाम को उन्होंने भुगता, उस लत के गहरे परिणाम को, उसका दुख जो भी उनके शरीर पर आया होगा, जो मानसिक शारीरिक क्लेश पीड़ा उनके जीवन में आई, वो उन्होंने भुगती। उस गहरे अनुभव ने ही उनको वर्षों की चैन स्मोकिंग से छुटकारा दिलवाया। लेकिन ऐसा सभी के जीवन में हो ये आवश्यक नहीं है, और समझदारी ये नहीं है कि वो लत हमें उस स्तर तक ले जाए कि जहां पहुंचने के बाद शरीर या डॉक्टर ये जवाब दे दे
कि अब इसके बाद शरीर छूट जाएगा या असाध्य रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे, और या हो भी जाते हैं। ऐसे सत्रों पर भी चला जाता है जीव कि वो लत छूट भी नहीं पाती है, वो सरेंडर ही कर देता है, उसको समर्पण ही हो जाता है उस लत के प्रति। इसके क्योंकि वो महात्मा तो संकल्प के धनी थे, उनका आत्मबल था, उनको गहरा अनुभव उसने छूट गई। एक महात्मा और भी देखे मैंने, वेदांती थे, वेदांत का गहरा ज्ञान रखने वाले, वो भी निरंतर चैन स्मोकिंग करते थे। कोरोना अभी जो 2020 में कोरोना आया, उनका 70 साल की उम्र थी, शरीर बलिष्ठ, युवकों के जैसा सुंदर बलिष्ठ शरीर, लेकिन फेफड़े जो थे वो चैन स्मोकिंग के कारण जो है उनके कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन उनकी जो डाइट दिनचर्या थी, संयम था, वो बड़ा जबरदस्त था और गहरा ज्ञान रखते थे वेदांत का। तो कोरोना में क्या होता था कि कमजोर हिस्सों को कोरोना पकड़ता था एकदम। कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई और मैंने उनसे भी यही प्रार्थना की थी, उनसे भी मेरा लगाव था कि महाराज श्री, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं और एक छोटे से व्यसन ने आपको कैसे अधीन कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, इस शरीर में इतना निकोटीन जा चुका है कि अब ये एक मानसिक लत ना होकर शारीरिक आवश्यकता भी बन चुकी है। शरीर का जो बोलते हैं कि शरीर के रक्त में या शरीर के डीएनए में ये इतना घुल चुका है कि वो मांग करता है शरीर। अगर उसको एक दिन भी उससे वंचित कर दिया जाए धूम्रपान से, तो वो तड़पड़ाने लगता है, उस चीज के लिए ऐसे तड़पड़ाता है जैसे मछली तड़पड़ाती है। और वो उस लत से मुक्त, मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से अंतिम समय जब कोरोना का आया, जब वो कोरोना की चपेट में आ गए, तभी छूट पाया। उस समय उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ये तो लत का मैंने आपको दुष्परिणाम दिखाया, दो महात्माओं का मेरे प्रत्यक्ष है। एक स्त्री थी जो, अब ये तो हो गई लत। अब आदत भी कैसे बांधती है। एक स्त्री निरंतर हाथों को बार बार उसको साफ करने की आदत पड़ी हुई थी। कोई मानसिक संस्कार डाल दिए जाते हैं अज्ञानता में, जिनको अच्छा बताया जाता है कि निरंतर हाथ को धोना अच्छी आदत है, कहीं भी स्पर्श करता है तो अच्छी आदत है। वो बार बार साबुन से हाथ धोती थी, कभी चूल्हे की राख से। हाथ गल गए उसके हाथों में, उसके जैसे गल जाता है, और एलर्जी ऐसी हो गई उस आदत के परिणाम स्वरूप। हाथों से उसको ऐसी हालत हो गई कि दूसरा व्यक्ति उसके स्पर्श को भी घृणा की दृष्टि से देखने लगा। तो कहने का भाव ये है कि आदत वो कुसंस्कार है चित्त में, वो पैटर्न है जो पहली बात तो साधक के तो जान भी लेता, संसारी के लिए जानना लगभग कठिन और असंभव है। आदतें उसके स्वभाव का अंग बन जाती हैं, और साधक की जब अंतर्दृष्टि गुरु कृपा से खुलती है तो वो देख पाता है कि ये मेरी आदतें हैं, ये मेरी लतें हैं। और लतें मेरे हिसाब से मुश्किल से साधक में 1-2 ही होती है, ज्यादा नहीं होती हैं। 2-3 आदतें लतों के वो अधीन होता है, और वही लतें या आदतें इस मनुष्य योनि में उसको बार बार लेकर आती हैं। अब अगला जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि आपने आदतों के स्वरूप को तो स्पष्ट किया, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन इनसे निवृत्ति का मार्ग क्या है। इस चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आदतों या लतों के थोड़ा सा और सूक्ष्मता में हम चलें तो फिर इनके निदान को भी समझ पाएंगे। लतें स्थूल भोजन से शुरू होती हैं। आप जानते भी हैं, बहुत से
मनुष्य हैं जो भोजन भट्ट है। जीव के स्वाद अगर उनको ना मिले तो उनके लिए जीवन मृत्यु तुल्य है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर नित्य प्रति जीव का स्वाद उनकी जीव को ना लगे तो उनको लगता है जीवन रसहीन है, जीवन बेरस है, इसका कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं है। उनको चाहिए जीव के लिए निरंतर कुछ ना कुछ रसास्वादन। तो ये जीव की लत है जो मूलाधार से चित्त की सबसे स्थूल परत से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पशुवृत्ति को दिखाता है। अगर मनुष्य जीव का दास है तो ये दिखाता है कि चेतना का सतर अभी कहाँ पड़ा हुआ है, किस सतर पर चेतना उसकी केंद्रित है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो काम के अंदर में जा फंसता है, जो रक्षण भक्षण और प्रजनन की जो मूलभूत आवश्यकता अस्तित्व में पाई जाती है, इसे जीव को निरंतर अस्तित्व में स्थूल रूप से बनाए रखने के लिए जो प्रजनन की प्रक्रिया चलती है, उसमें जब उसको सुख आता है तो अति करता है। जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण जिस भी विषय में रस आना शुरू हो जाता है उसमें अति करेगा ही करेगा। यही संसारिक या बहिर्दृष्टि है, संयम का नितांत अभाव होता है। संयम की वास्तविक शुरुआत साधक भाव या आध्यात्मिक पथ पर जब वो आ जाता है वहीं से शुरुआत होती है सही अर्थों में संयम की, नियंत्रण की, क्योंकि वो ज्ञान के आश्रित होता है। ज्ञान की दृष्टि से वो संयम करना शुरू करता है। उससे भी सूक्ष्म अब तो ये दोनों ही, क्योंकि स्थूल जो भोजन है उससे सूक्ष्म काम का रस है, फिर इससे भी ऊपर उठता है तो एक रस और भी है, उसको बोलते हैं अहम का रस। ये बड़ी भयंकर लत है, व्यसन है ये भी। देखिए हम लोग इसको व्यसन की दृष्टि से कभी नहीं देख पाते। इन दो लतों को, जो जीव की है और जननेन्द्रिय की है, इस चीज को तो संसारिक व्यक्ति भी समझता है कि ये लत है, लेकिन अहम की लत को साधक ही समझ सकता है कि ये भी कितनी खतरनाक लत है जो उसको बांधे हुए। हर जगह अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना, हर जगह कंपटीशन की भावना, हर जगह प्रतिस्पर्धा का भाव, हर जगह कैसे मैं दूसरों से विशेष दिख जाऊं, दूसरों से श्रेष्ठ दिख जाऊं, किसी भी माध्यम से, चाहे वो वस्त्रों का माध्यम है या वो किसी भी विषय का आश्रय लेकर, विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो मूल भावना या प्रवृत्ति है, आप देख लेना, अहम वृत्ति ही कार्य कर रही होती है। ये एक लत का रूप ले लेती है उस समय जब ये शुभ अशुभ का विचार त्याग कर, कल्याण का भाव त्याग कर, उत्थान का भाव त्याग कर, सिर्फ एक ही जब ये बात पर अड़ जाती है वृत्ति, इष्ट दिख जाऊं, विशेषताओं का भाव, ये भावना इतनी सूक्ष्म है कि मैं पाता हूं, मैं दूसरों के संबंध में नहीं कहूंगा, स्वयं के ही संबंध में मैं कहूंगा कि विशेषताओं का भाव बड़ा ही सूक्ष्म और बारीक बंधन है, बड़ी बारीक लत है। ये कविताएं कर रहा है, उनको छुपवाना चाहता है, कुछ भी करता है तो दिखाना चाहता है कि मेरे में ये योग्यता है, विशेषता है। इसको बोलते हैं वही अहम वृत्ति उसके पीछे कार्यरत है, जो अहंकार के स्तर तक आ चुकी है, अपने को स्थापित करना। इससे थोड़ा आगे बढ़ता है जहां से भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है, इसको भी मैं व्यसन बोलता हूं, भावनाओं का व्यसन, भावनाओं की लत लगी हुई है। ये भी लत है, मेरे ज्यादा से ज्यादा मित्र संबंधी हों, संबंधियों की जो तलाश है, ज्यादातर खासकर स्त्री और पुरुष की, और महिलाओं में ये लत ज्यादातर देखने को मिलती है। महिलाएं
इस भावनात्मक गुलामी से, इन भावनाओं की लत से ज्यादा बद्ध हैं, और ये वो भारी बंधन है जो उनके बुद्धि के विकास में सबसे बड़ा व्यवधान है। क्योंकि वो मैंने पाया है कि जीभ का स्वाद, काम का स्वाद और मान प्रतिष्ठा के स्वाद को भी बड़ी आसानी से लांघ जाती हैं। उनका अतिक्रमण उनके लिए बड़ा सरल है, प्रकृति के स्वभावगत। वो उठ जाती हैं बड़ी आसानी से, लेकिन फंसती हैं भावनाओं के बंधन में। ये एक लत है, और वो ज्यादातर इस लत को जोड़ती हैं गुरु के साथ। शारीरिक रूप से उनका सानिध्य मुझे कैसे मिले, उनका प्रेम, या किसी पर पुरुष के प्रेम उसको बोलते हैं। हालांकि ये प्रेम जैसा कुछ है नहीं इसमें, ये एक भावना की लत है जो एक जीव को दूसरे जीव से इस स्तर तक बांध देती है कि अगला जन्म भी उसका जो कर्म प्रभाव रहेगा उसी के साथ उसका जन्म होगा। रूप भले ही भिन्न भिन्न हो, उसी जीव के साथ बंध कर वो जाएगा अगले जन्म में भी। ये लत है और बहुत भारी बंधन है, इसको भी पहचान लेना है। फिर इससे भी जब विकास हो जाता है, जो कि प्रकृतिगत भेद से पुरुषों का शीघ्र हो जाता है, क्योंकि उनमें बुद्धि की सक्रियता प्रकृतिगत रूप से पाई जाती है, और बुद्धि ही वो तेज चाकू या छुरी है जो इसको छील देता है, भावना की परत को, उसका अतिक्रमण करवाता। लेकिन वहां भयंकर खतरे भी हैं। बुद्धि के ऊपर जो है अहम वृत्ति विशेष रूप से सक्रिय होती है, वो बौद्धिक विलास में जा फंसता है। और ये ज्ञान मार्ग में ज्यादातर देखने में आया है कि ज्ञान मार्गी साधक ज्ञान को जीने का परित्याग कर देता है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। ज्ञान जीवन में कैसे जिया जाए इसमें रस शून्य है। ज्ञान पर चर्चा कितनी हो, दूसरे ने कितना भी उत्कृष्ट लेख लिखा है या कितना भी अच्छा उसने अपना भाव प्रकट किया है, उसका खंडन करने में ज्ञानी एक क्षण का भी समय नहीं लगाता, क्योंकि खंडन बहुत आसान है। लेकिन उसके पीछे कौन सा कार्य कर रहा है? अहम से युक्त जो बुद्धि है, वो बुद्धि की योग्यता का मिसयूज है, गलत प्रयोग इसको बोलते हैं। इससे थोड़ी सी शुद्धि होगी तो बुद्धि का जो प्रयोग चलेगा वो फिर चलेगा, या तो वो साहित्यकार होगा, या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस तरह के बहिर्मुखी पेशों में वो फंसता है, या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आएगा तो ज्ञान को जीने की बजाय आध्यात्मिक साहित्य के संग्रह में रुचि रखता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी और सूचनाएं इकट्ठा करना, इधर उधर से ज्ञान का संग्रह की वृत्ति जो है, ये उसकी बुद्धि की परत का बंधन है। चेतना की परत तक कोई बिरला साधक ही पहुंच पाता है। यहाँ पहुंचने का अर्थ है कि उस परत में या चेतना के उस स्तर पर, साक्षी भाव के उस स्तर पर उसका जीना शुरू हो जाना, उसके चित्त में उसका प्रकाश का थोड़ा ठहराव बनना। इन बंधनों को आप अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से भी और अच्छी तरह मनन करके समझ सकते हैं। ये तो मैंने, सच्चाई तो ये कि मोटे मोटे तौर पर आपको दिखाया है, एक दृष्टि आपकी उस दिशा में डलवाई है कि आप इनको देखिए, ये भी लतें हैं, ये भी बंधन है, और सूक्ष्म होते जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। जैसे जैसे आपका मनन गहरा होगा, आप पाएंगे कि जीव तो एक तरह से आदतों और लतों की कठपुतली मात्र है, और सच्चाई भी ये है कि जीव नाम उसी का है जो बंधा हुआ है। अब हमें इसके जो बंधन है उनका, वो जो बोलते हैं कि उनमें रूपांतरण करना है, क्योंकि पूरी तरह जीव जो है ना, कभी भी ये जो रचना है मुक्त नहीं हो पाएगी आदतों से और लतों से। इसके हम
बदल सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। निम्नतम लतों और आदतों की जगह उच्चतम लतों और आदतों को हम ला सकते हैं अपने जीवन में। ये एक प्रयास हम कर सकते हैं। और इसके अब आगे अगर हम चलें तो इसमें उपाय क्या क्या हो सकते हैं, मैं अपने अनुभव से आपको 2-4 उपाय बताऊंगा। बाकी आप स्वयं भी खोज सकते हैं अपने जीवन में, और अगर आपको ये कारगर लगे तो बिल्कुल अपना सकते हैं। इनसे काफ़ी राहत मिलेगी। जो लतें और आदतों में परेशानी उन्हीं में है जिनको करते हुए वो जीव दुख का अनुभव करता है और पछताता है। जिनको करते हुए उसको सुख का, आनंद का अनुभव होता है, तो वो लत पड़ी रहे, चित्त में तो कुछ ना कुछ पड़ा ही रहेगा। लेकिन परेशानी किससे है? जिससे उसका जीवन नरक हुआ जा रहा है। मैं शक्तिपात मार्ग पर रहा और सच्चाई बताऊं, वो मार्ग वास्तव में ही आदतों और लतों से मुक्ति का सूक्ष्म मार्ग है। उसमें हमें जो मार्ग दिया गया, शक्तिपात के साधकों को जो मार्ग दिया जाता है, वो समर्पण का है। साक्षी बनकर ही साधक बैठता है। उसमें जो वो शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति, भगवती देवी आदि शक्ति जो भी है, वो जागृत होती है, यानी स्थूलता त्याग कर सूक्ष्म की तरफ बढ़ती है, तो साधक करता कुछ नहीं हुआ, ना मंत्र जाप करता, ना कोई ध्यान करता है, बस बैठता है शांत भाव से, देखता है एक दृष्टा की तरह। और वो शक्ति जो है क्रियाशील होकर उसके चित्त में छुपे दुबे संस्कारों को निकालकर बाहर फेंक देती है। अगर वो कोई हस्तक्षेप उनमें ना करे, तटस्थ भाव से देखता रहे, हर क्रिया को वो साक्षी भाव का अर्थ है वहाँ आत्म ज्ञान का साक्षी भाव नहीं, वहाँ साक्षी भाव का अर्थ रहता है कि आपको कोई हस्तक्षेप उन क्रियाओं में नहीं करना है। चाहे आपको शुभ दृश्य दिख रहे हैं, अशुभ दिख रहे हैं, वो सब शुभ ही गिने जाते हैं, क्योंकि चित्त का शुद्धिकरण है। तो एक उपाय तो ये आता है कि साधक जब खाली और शांत बैठता है जीवन में, उसको जो भी समय मिले, ये बड़ा व्यवहारिक उपाय है। जब भी उसको अपने जीवन में 15 मिनट का समय मिले, आधे घंटे का मिले, 10 मिनट का मिले, इसमें बौद्ध मार्ग में इसको विपश्यना बोलते हैं, हमारे मार्ग में इसको शक्तिपात में साक्षी भाव बोलते हैं। वो शांत बैठता है सिर्फ, और कोई भी विचार जो चलता है, भावना चलती है, उसका दृष्टिकोण ये रहता है तटस्थता का। जैसे ट्रैफिक आ और जा रहा है, वो शांत बैठ के उसको देखता है सिर्फ, ना ये कहता ये अच्छा है ना बुरा है, कोई चिपकाव नहीं। तो इससे भी शुद्धिकरण फलित होता है, क्योंकि जो भाव और विचार से हम जुड़ जाएंगे, उसके साथ हम जुड़कर चिंतन मनन शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, तो वो संस्कार सकारात्मक या नकारात्मक रूप से उसके चित्त पर और गहरी छाप डालेगा। अगर उसको आकर जाने दिया जाए तो आप पाएंगे कि उसकी बार बार पुनरावृत्ति और हमारा हस्तक्षेप रहित जो दृष्टिकोण है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। और ज्ञान मार्गियों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि पहले ही उनके हाथ में साक्षी भाव की कुंजी थमा दी गई है। उनको अपने ध्यान का दृष्टिकोण जो है बाहर के अनुभव से हटाकर अंदर के अनुभव पर डालना है। इसके लिए गुरुदेव का एक 7 या 8 वीडियो की श्रृंखला है, वासना मुक्ति के उपाय, जिसमें पहले वो 7 या 6 वीडियो है इच्छा पूर्ति के, और अंत का जो कंक्लूजन का निर्णयात्मक वीडियो है वो यही है कि वासना ना भोगने से ना इच्छा पूर्ति से जाती है, वो उसका अतिक्रमण उसके दर्शन मात्र से होता है। बड़ा सुंदर वीडियो है, आप सभी सुनिए गुरुदेव का वासना मुक्ति के उपाय में जो है सबसे अंतिम वीडियो है वो साक्षी भाव का, कि वो वासना मुक्ति और कुछ भी नहीं, ये लतों का ही, वृत्तियों का ही जो
बंधन है, उनसे मुक्ति का मार्ग है ये। लेकिन ये सब के लिए साध्य नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। सभी साधक इसमें प्रांगत नहीं हो पाएंगे। जिनके चित्त में थोड़ी योग्यता आ चुकी है उन्हीं का साक्षी भाव टिकता है। लेकिन एक सथुल उपाय भी है जिसको आप सब कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गिलास में गंदा पानी भरा हुआ है, अब उसको शुद्ध आप कैसे करोगे? या तो आपको पाइप डालकर उसकी गंदगी को सोखना होगा किसी यंत्र के माध्यम से, या एक रास्ता ये है कि आप उसमें साफ पानी डालते जाइए, गंदेले पानी में साफ पानी निरंतर डालते रहिए। आप देखेंगे कि निरंतर पानी जब बाहर से स्वच्छ उसमें डाला जा रहा है, स्वच्छ पानी डालते 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 एक सतर ऐसा आता है कि जो वो गंदा पानी है सारा बाहर निकल जाता है, और जो बाहर से डाला गया स्वच्छ पानी है वो उस गिलास में भर जाता है। ये स्वच्छ से पानी डालना और कुछ भी नहीं है। एक पुरानी लत या आदत को छोड़कर उसके स्थान पर अपने चित्त में नई लत का बीजारोपण है। अब जैसे मैं स्वयं का उदाहरण देता हूँ, मुझे मीठा खाने की बड़ी बुरी लत थी। ये एक व्यक्तिगत उदाहरण है और वर्षों पुरानी लत। मीठा चाहिए ही चाहिए किसी ना किसी रूप में। हाँ, इसमें इतनी स्वतंत्रता जरूर थी कि मैं किसी एक विषय से बद्ध नहीं था, क्योंकि मीठा खाने में भी लोग किसी विषय विशेष से बद्ध हो जाते हैं। वो और निचले सत्र की गुलामी है, ये थोड़ी और ऊपरले सत्र की गुलामी है कि मीठा चाहिए, लेकिन उसका पदार्थ भले ही कुछ भी हो, लेकिन चाहिए। ऐसे ही गुरुदेव से इसके विषय में सत्संग में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इसका तो बिल्कुल साधारण सा उपाय है। अच्छे प्राकृतिक मीठे पदार्थों का सेवन कीजिए, उसकी लत को आप अपने अंदर धारण कीजिए, आदत को बनाइए। आप मीठे ताजे फल खाइए, आप शहद का सेवन कर सकते हैं। इस तरह के उपाय आप अपनाइए। और सच्चाई है, अच्छी आदत को डालकर वो जो नेचुरली आदत होती है ना मीठे की, मिठाई की, किसी भी तरह में वो छूट जाती है। व्यक्ति गंदगी में तब तक ही पड़ा है जब तक वो उसमें पड़ा है। अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल जाता है ना, वो उसको वास्तव में ही गंदगी दिखने लगती है। सच्चाई है। वो आश्चर्य स्वयं पर करता है कि मैं किस प्रकार इतने सालों तक इस चीज को जीवन का रस और आनंद मानता रहा, लेकिन तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक उससे ऊपरी सतर के रस को वो चख ना ले। जो प्याज और लहसुन खाते हैं और उसको औषधि बोलते हैं, हालांकि औषधि है, लेकिन एक बार जो इसका त्याग कर देता है, शुद्धिकरण जब इतना हो जाता है कि प्याज और लहसुन उससे छूट जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा भयंकर बदबू आती है। प्याज और लहसुन में खाने वाले को भले ही आए ना आए, लेकिन जो उसके आसपास वाला है थोड़ा सात्विक व्यक्ति का, वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। बहुत ही दुर्गंध युक्त है। मेरा प्याज और लहसुन छूटने का कारण बाद में जो आया वो कोई धार्मिक कारण नहीं था, ना कोई स्वास्थ्य का कारण था। पहले मैंने एक मान्यता के तहत इसको छोड़ा, हमारे गुरुदेव ने उसको छुड़वाया। मेरे अंदर एक मान्यता थी धर्म को, अध्यात्म को लेके। कुंडलिनी मार्ग में प्याज और लहसुन वर्जित है, क्योंकि वहां प्राणों पर ये बोझ का कार्य करता है। प्याज और लहसुन तामसिकता का रूप देता है, शत्रुता लाता है प्राणों में। लेकिन बाद में जब ये छोड़ा गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके, तो ऐसा संवेदनशीलता बढ़ गई कि अगर मेरे कक्ष में परिवार का कोई भी मनुष्य प्याज या लहसुन का सेवन करके प्रविष्ट हो जाए, तो आप यकीन मानिए, प्याज तो थोड़ा बहुत फिर भी सहन हो जाता है, लहसुन खाया हुआ व्यक्ति को सहन करना मेरी सहन शक्ति के बाहर की बात है। इतना दुर्गंध युक्त। और कुछ समय पहले मैं उसका सेवन करता था तो सामान्य बात लगती थी,
लेकिन जब उसको छोड़ा और उत्तम आहार अपने जीवन में अपनाया, आहार में मैंने थोड़ा सा जब संयम बरता और उसको हल्का और सात्विक किया, तो अब वो चीज मेरे लिए असहनीय हो गई। तो ये एक वरदान भी है जो मैंने आपको बताया कि निचली वृत्ति से सीधा संघर्ष मत कीजिए आप। उससे का जो आपका ध्यान है ना, उस वृत्ति को छोड़ने की बजाय जो उसके साथ में नई वृत्ति धारण करने पर अगर आप लगा देंगे तो वो उपाय ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि अपने लतों और आदतों से तो बहुत सारे मनुष्य कि उनके स्थान पर वो नई वृत्ति को स्थापित करने की तरफ उनका ध्यान नहीं है। जैसे दो बैलों में संघर्ष है, एक अच्छा बैल एक बुरा बैल। अगर बुरे बैल को हराना है तो उसको चारा कम डालो, यानी उस बुरी प्रवृत्ति का दोहराव कम करो, और जो अच्छा बैल है उसको चारा ज्यादा डालो। तो बिल्कुल ये तो विज्ञान सम्मत है। जिस बैल को चारा कम डाला जाएगा, जिसको ज्यादा डाला जाएगा, एक समय के बाद वो उसको परास्त कर देगा। ये बैल कहीं बाहर नहीं है, हमारी ही वृत्तियां हैं। अगर उन वृत्तियों को हमें पराजित करना है जो हमारे दुख और बंधनों का कारण है, तो उनके स्थान पर उन दूसरी वृत्तियों का पोषण करें जिनसे सुख और आनंद मिलता है। उसमें सत्संग है, सेवा है, चिंतन मनन है, स्वाध्याय है, शुद्ध आहार है, सात्विक जीवन है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे मित्रों का संग है, अच्छी आदतें हैं। रुचि तो देखिए चित्त की कहीं ना कहीं रहेगी, विषय बदल लीजिए आप और उसको निरंतर स्थापित कीजिए प्रयास पूर्वक, जब तक कि वो उसका स्वभाव ना बन जाए। स्वभाव का अर्थ है यहाँ कि उसका बगैर प्रयास से रहितता उसके अंदर आ जाए, चित्त का झुकाव निरंतर उस वृत्ति में उसका लग जाए। भक्ति मार्ग का यही तो विज्ञान है। अब एक बात बताइए, एक मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, चाहे वो राम नाम है, राधा नाम है, एक सामान्य मनुष्य के लिए तो वो 1 मिनट भी उसको ध्यान और जप नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक आदत और लत ही है। लेकिन वहां उसके चित्त में ऐसे ऐसे संस्कार रोपित किए जाते हैं, उनको समझाकर, मान्यताएं डालकर, फिर वो उस लत में ही रस लेने लगता है, राम नाम में ही। वो भी एक लत है जो उसके चित्त पर वास्तव में रस किसी भी चीज में नहीं है। अपना ही चित्त उस विषय पर सुख का प्रक्षेपण तो बाद में उसमें फिर आपको दुख कैसे अनुभव होता। अगर वास्तव में वो सुख रूप होती तो बाद में ही उसका त्याग भी करता है, उसमें उसको लेश मात्र भी सुख दिखाई नहीं देता, पश्चाताप और करता, इतना जीवन कैसे इसमें नष्ट हो गया। तो हमारा चित्त ही वो प्रोजेक्टर है जो प्रक्षेपण कर रहा है उस विषय के ऊपर। तो कोई भी लत छोड़ी भी जा सकती है, अपनाई भी जा सकती है, एक ही वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से। अच्छी लतों को जीवन में स्थान दें तो बुरी लतें अपने आप छूटेंगी। उनको छोड़ने में जितना संघर्ष करेंगे, चित्त वहीं चक्कर काटता रहेगा उसके इर्द गिर्द। वो जैसे भंवर बन जाता है ना, उसी कुएं में वो, क्योंकि चाहे अनचाहे चिंतन का जो केंद्र है वो लत बनी हुई है, और जब तक आपका ध्यान उस विषय से बद्ध है तब तक कहाँ मुक्ति है। ध्यान की दिशा बदलिए, अच्छी लत और अच्छे विषय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप पाएंगे कि कब आप उससे पूर्णतः मुक्त हो गए, छूट गए, आपको उसका ज्ञान भी नहीं होगा। जब आप मुक्त हो जाएंगे तब एक दिन पाएंगे कि वो कब चलेगी, मुझे ज्ञान भी नहीं है। और एक प्राकृतिक रास्ता भी है, लेकिन वो बड़ा दुखपूर्ण है और सच्चाई है। हर जीव का ही विकास हो रहा है, हर चित्त प्रगति पथ पर विकासशील है, लेकिन उसमें जो प्रकृति जो परिणाम उपस्थित करती है ना, वो बड़े भयंकर और दारुण है। कितना से कितना बलिष्ठ बलवान व्यक्ति हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो शान मानता है कि ये मेरा शान है, अहंकार का प्रदर्शन, नशीले पदार्थों का सेवन है,
और भी बहुत तरह के व्यसन हैं जिनको अपनी शान शौकत मानता और ये दावा करता है कि मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब उनके दुष्परिणाम आने शुरू होते हैं, अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर लत को भी छूटते हुए देखा गया है। या तो शरीर ही छूट गया तो वो लत छूटेगी, लेकिन वो शरीर फिर कुछ करने के योग्य नहीं रहेगा। अगर ऐसे स्तर पर जाकर वो लत छूटी तो फिर ये मानो कि वो साधक में विवेक की कमी है। समझदारी इसी में है कि प्रकृति के इस पथ का अनुसरण ना किया जाए। जहां इतनी दुर्गति हो जाए शरीर की कि उसके पात का समय आ जाए या असाध्य रोगों से वो ग्रसित हो जाए, समय रहते ही इसी जीवन में आपको कोई ज्ञान हुआ हो ना हुआ हो, कोई भक्ति आपके हृदय में जागी हो ना जागी हो, कोई मूल्य नहीं है। परमात्मा के प्रति प्रेम जागा ना जागा, आपको ज्ञान हुआ ना हुआ, ये बाद की बातें हैं, ऊंचे स्तर की बात है। उससे जो मूलभूत बात है कि आप कदम दर कदम कितना आगे बढ़ पाए, कितना जीवन जो है वो आपका सात्विक हो पाया। पात्रता में जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं। कुंडलिनी मार्ग में, ध्यान मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सार आता है पात्रता। और वो पात्रता क्या है? कुसंस्कारों का, कुप्रवृत्तियों का, आदतों का, लतों का परिमार्जन। यही तो साधक की यात्रा है। वो आप कितना कर पाए ये जरूर दृष्टि डालकर देखें। पात्रता के अभाव में ज्ञान भी ठहरता नहीं है। एक रास्ता प्रकृति का बताया जो स्वाभाविक रूप से आपको लतों से मुक्त करवा ही देगा। उसमें भले ही ये जीवन लगे अगला लगे, लेकिन वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, उसमें दुख बहुत है। एक बताया अच्छी आदतों के स्थापन का, उसके साथ साथ एक ये जो बताया साक्षी भाव का, दृष्टा भाव का, ये विकास क्रम को बहुत तीव्र कर देता है। अगर अच्छी लतों को स्थापित करने के साथ साथ दृष्टा भाव से उनको देखा जाए प्रवृत्तियों को, तो मुझे लगता है इसी जीवन में बहुत कुछ शुद्धिकरण फलित हो जाता है। इस स्तर तक शुद्धिकरण फलित हो जाएगा कि उस चित्त के साथ तदात्म्य जो है जीव भाव का, वो भी छूट सकता है। ज्ञान में संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो चित्त जो है इस भाव में स्थित हो सकता है, ब्रह्म भाव में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भी था कि ज्ञान मार्ग बड़ा आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। समस्या क्या आती है? आसक्ति की, लतों की। वो प्रबलतम जो जीव भाव आसक्ति है, शरीर देहासक्ति, देह के भोगों के प्रति जो आसक्ति है, इसी का नाश मेरे हिसाब से सभी साधन मार्गों का सार है। सभी साधन मार्ग इसी पर चोट करते हैं, इसी से मुक्ति के उपाय हैं। 3 उपाय बड़े ही, और चौथा जो उपाय है वो है समझ का और विवेक का। अपने चिंतन मनन को गहन कीजिए, बाहरी विषयों पर उतना ही समय लगाइए जितना उनको करना आवश्यक है। अपनी रोजी रोटी या उत्तरजीविता है, पत्नी बच्चे हैं। साधक का मेरे हिसाब से ज्यादा चिंतन मनन जो खाली समय में चलना चाहिए, वो उसकी आंतरिक साधना यही है। जो उसको मार्ग मिला है, निरंतर उस पर उसकी दृष्टि बनी रहे, उसका चिंतन ऐसा हो, क्योंकि चिंतन भी तो चिंतन का भी तो स्वभाव यही है ना। जिसको जितना समय देगा चिंतन मनन को, उतना ही उसके अंदर चलेगा। और इससे भी उत्तम है कि वो साक्षी भाव में रहे, उसके प्रकाश में सब शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन ये जो व्यवहारिक उपाय यहाँ बताए गए हैं, उसका कारण ये है कि साक्षी भाव में सब नहीं रह पाते हैं। इसलिए इन उपायों का भी मूल्य है, इनको नकारा नहीं जा सकता। जिसका साक्षी भाव है उसके लिए इनकी विशेष आवश्यकता नहीं है।
लेकिन साक्षी भाव रहता कितनी देर है, मूल बात तो ये है। तो हर उपाय कारगर हो जाता है। और मेरे हिसाब से समझ का जो चौथा उपाय है, बुद्धि की जो परत है, चेतना हो भले ना हो, साक्षी भाव रहे ना रहे, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने वाला है तो उसकी बुद्धि इतनी परिमार्जित और शुद्ध हो जाती है कि अपने अंतर में छुपे दबे पड़े इन जो कुप्रवृत्तियों का जंगल है, इनको भी उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाता है। इतना आनंद आता है। देखिए, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति के पत्थरों को जब एक एक करके उतारा जाता है तो इतने हल्केपन और शांति का अनुभव करता है वो चित्त। ऊपर चढ़ता हुआ साधक भी चित्त के विकास में ये जो पहाड़ ही हैं, ये जो पत्थर हैं उसकी कमर पर लदे हुए हैं कुप्रवृत्तियों के लतों के, जब ये एक एक कर कर उतरता है तो आनंद और कुछ भी नहीं है, इनके अभाव का ही नाम है। ये जितने घटते जाते हैं वो चित्त उतने ही गहरी शांति और आनंद का अनुभव करता जाता है, और उससे उसका मनोबल जो है निरंतर बढ़ता जाता है। निरंतर नित नया प्रकाश, आनंद, शांति उसके चित्त को आलोकित करती रहती है। ये तो कर कर देखने का मार्ग है। और विषय इतना विराट और गहन है कि कितना ही सूक्ष्मता में इसमें बढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं सबकी अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की लतें हैं, आदतें हैं, कुप्रवृत्तियां हैं। और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों पर भी अभी तो दिखाई भी नहीं दे रही हैं। अभी हम सब उस स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं जहां से संपूर्ण लतों और आदतों को देख पाए। इसीलिए गुरु की उपयोगिता है कि वो स्वयं के साथ साथ दूसरे के चित्त में झांक कर ये देख लेता है कि ये जो मेरा शिष्य है या जीव है अभी किन बंधनों और लतों में पड़ा हुआ है, और इसके प्रयास का क्या क्रम चल रहा है। अगर इस गति से ये चलेगा तो इसको कितना समय और लगेगा। इसीलिए गुरु को सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा है, मनोवैज्ञानिक। वो उसको जानने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है। अपनी बुरी आदतों और बुरी लतों से मुक्त होने का एक सुंदर मार्ग ये भी है कि उस आदत या लत की मात्रा को धीरे धीरे कम करते चले जाएं। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि आपको चाय पीने की लत पड़ी हुई है, आप दिन में 3 बार या 4 बार चाय पीते हैं और इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको अगर आप एकदम से छोड़ने में सक्षम नहीं हैं तो पहले तो जैसे 4 टाइम पीते हैं तो उसको 3 टाइम आप कर सकते हैं। अगर 3 टाइम भी नहीं कर पा रहे हैं तो चाय 1 फुल कप पीते हैं तो उसको हाफ कप कर दीजिए। इस तरह मात्रा कम करते चले आएं, और प्रयास अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। 4 टाइम की चाय से आप 1 टाइम की चाय पर आ जाएंगे। ये इसी प्रकार होगा कि जैसे एक विशाल वृक्ष है जिसको एकदम काट कर गिराने में हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन कुदाली से अगर निरंतर खुदाई हमने जारी रखी तो निश्चित रूप से एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अंतिम कुल्हाड़ी से वो इतना विशाल वृक्ष गिर जाता है। उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से गिरेगा। ये ही आदतों के जंगल हैं, वृक्ष हैं, जो धीरे धीरे त्याग करने से एक समय के बाद पूरी तरह नष्ट किए जा सकते हैं, और उत्तम आदतों का बीजारोपण इनके साथ साथ करते रहें। यानी एक तरफ छोड़ रहे हैं तो उसी के समांतर दूसरी तरफ पकड़ना भी जारी रखें। अच्छी आदत को उसके समांतर रोपित करते रहें, बढ़ाते रहें। ध्यान अच्छी आदत को बढ़ाने में ज़्यादा दें और साथ में उस बुरी आदत को छोड़ने या लत को छोड़ने में भी लगे रहें। तो एक दिन पाएंगे कि मनोनुकूल परिणाम फलित हुआ, आप उस बुरी आदत और लत से मुक्त हो गए। जी, आदतों और लतों से मुक्त होने का ये एक रामबाण उपाय है।
इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से कुछ ही दिनों में देखा जा सकता है। इसके परिणाम को रोकना संभव नहीं है, इसका परिणाम आकर ही रहता है। ये इतना कारगर है। ये है संकल्प और विश्वास का प्रयोग। ये संकल्प धारण कर लें कि अब मैं जब तक इस आदत या लत से मुक्त नहीं हो जाऊंगा, अपने प्रयास को नहीं छोड़ूंगा, निरंतर प्रयास जारी रखूंगा। इस बात का महत्व बाद में आता है कि उसमें तीव्रता कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी प्रयास में, उतने ही जल्दी परिणाम फलित होंगे, सुपरिणाम हाथ में आएंगे। लेकिन अगर एक बार संकल्प धारण कर लिया कि अब मैं निरंतर प्रयास करूंगा, तो फिर दौड़ चाहे खरगोश की हो या कछुए की या चींटी की, जो निरंतर प्रयासरत रहेगा, इस संकल्प को धारण करके संकल्प को नहीं छोड़ेगा, प्रयास को नहीं छोड़ेगा, तो निश्चित रूप से उस बुरी आदत और लत से मुक्त होगा। इसके साथ साथ जो इसका सहयोगी भाव है वो है विश्वास। अपने अंदर स्वयं के प्रति ये पूर्ण विश्वास बना कर रखें कि मैं हर हाल से इस आदत से मुक्त हो जाऊंगा, और हो ही नहीं जाऊंगा, मुक्त होता जा रहा हूं, ऐसा विश्वास बना लें। और अस्तित्व से प्रार्थना करें। प्रार्थना में असीम शक्ति है कि हे अस्तित्व, उसको कुछ भी नाम दें, उसको अस्तित्व कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, आत्म तत्व कहें, मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिससे मेरा मन इन बुरी लतों और आदतों से शुद्ध हो जाए। इस प्रार्थना के साथ गहन विश्वास अपने मन में बनाकर रखें कि ईश्वरीय शक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है और मैं इनसे मुक्त होता जा रहा हूँ। आप पाएंगे कि पहले दिन से ही आपके अंतःकरण में परिवर्तन शुरू हो चुका है। आप इसको स्पष्ट अनुभव करेंगे और बहुत ही शीघ्र या थोड़ा विलंब से भी, वो तो तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, प्रयास की, संकल्प की, विश्वास की, आप उससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और एक और भी है विश्वास का दूसरा प्रयोग। उसमें ये विश्वास दिलाया जाता है अपने मन को नेत्र बंद करके कि मैं इन आदतों और लतों से मुक्त ही हूँ। मेरे अंदर ना कोई आदत है, ना कोई लत है। इस गहरे विश्वास भाव के साथ नेत्र बंद करके ये ध्यान भी किया जाता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और प्रसन्न मुद्रा में हूँ और किसी भी लत और आदत के अधीन नहीं हूँ, पूर्ण स्वतंत्र हूँ। कोई भी बुरी लत और आदत मुझ में नहीं है। अपने सतुल शरीर को देखा जाता है वहाँ प्रसन्नचित्त बैठे हुए और आनंद में, बगैर किसी लत और आदत की। ऐसा अंतःकरण में उसकी कल्पना की जाती है और पूर्ण विश्वास के साथ ये भाव किया जाता है कि मैं मुक्त ही हूँ, हर प्रकार की आदत से मेरे में कोई लत और आदत नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी कार्य करता है। जिस भी विश्वास का बीज चित्त में रोपित हो गया, वो अच्छा या बुरा जिस भी प्रकार का विश्वास धारण किया गया है, वो प्रकट होकर ही रहता है। इस पर तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थ्योरियाँ खड़ी हुई हैं। रोगों के निदान की मनोचिकित्सा हो रही है। अच्छे विश्वासों को रोपित करके जड़ से नष्ट किया जा रहा है मनोरोगों को। तो आप भी इसका लाभ लें सब, और इसके परिणामों को अपने जीवन में देखें। जी, इसी प्रकार जीवन से जुड़े हुए
व्यवहारिक पहलू जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको या तो नज़रअंदाज कर दिया गया है या उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, वो इस ग्रुप में उठाए जाते रहेंगे। आज मेरे माध्यम से अस्तित्व ने ये एक सतुल शुरुआत करवाई है, क्योंकि मैं भी आप में से एक साधक हूँ। मेरी भी ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान था वो यहाँ साझा कर दिया, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि विशेष जानकार किसी भी विषय का, जिससे जीवन उन्नत हो, यहाँ लाया जाए उसको। वो हम में से कोई भी निकल कर आ जाता है, क्योंकि समूह चित्त है, एक चित्त और फिर विभिन्न चित्तों का एक सामूहिक चित्त। उसमें पता नहीं कौन सा विशिष्ट ज्ञान यहाँ संग्रहित है जो दूसरों के कल्याण में नियोजित हो जाए सामूहिक रूप से। तो प्रयास करूंगा कि चाहे वो आदित्य जी ने कहा नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, मनोविज्ञान, पता नहीं कितना गूढ़ ज्ञान हमारे काम आ जाए। यहाँ साधकों को मैं प्रोत्साहित करूंगा। और आप भी देखिए, आप भी इसको अपनी नैतिक जिम्मेवारी मानिए ज्ञान को बांटने की। आप खाली ये ना सोचे कि भाई हमें तो सुनना है, आनंद लेना है। जहां आप दूसरे से कुछ ले रहे हैं, वहीं अस्तित्व अनजाने में ही आपके ऊपर ये नैतिक दायित्व भी डाल देता है कि उसको बांट दीजिए, आप फैला दीजिए। मेरा स्वयं का व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी बांटने का नहीं था, लेकिन पता नहीं अस्तित्व अब क्या कार्य करवा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे खुद पता नहीं था कि ये ग्रुप खोलना है, नहीं खोलना है। एक विचार आता है और फलित हो जाता है अपने आप। मैं मात्र देखता रहता हूँ ये हो क्या रहा है। तो अस्तित्व ही सब करवा रहा है। और आप इसके पुण्य यज्ञ में एक एक आहुति जरूर डालें। जो भी ज्ञान है आपको, विशेष किसी बात का आपको लगता है कि इससे मेरे को लाभ हुआ है, उसको जरूर साझा कर दें ग्रुप में, लिखित या मौखिक रूप से। इसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप है और इसी प्रकार के जो दूसरे ग्रुप हैं जो जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को लेकर चले हैं, वो देख लेना आप। अगर उनको गंभीरता से लिया जिन भी साधकों ने अपने जीवन में उतारने को और दूसरे को जीवन में बांटने को, तो आप पाएंगे इसी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो इसको गंभीरता से लेकर चलेगा, धारण करेगा, क्योंकि ज्ञान एक सूत्र रूप में ही होता है। वो सूत्र जिसने धारण कर लिया उसका जीवन चमक जाता है, और सूत्र देने वाला गुरु स्वरूप ही होता है। मेरे अंदर यही लालसा रही है सूत्रों को ग्रहण करने की। मैं स्वयं भी बोलता हूँ तो इसी भाव से बोलता हूँ कि मैं कुछ बांटूंगा। मैं अपनी झोली से, अपनी कृपणता से 1 रुपया निकालूंगा तो हो सकता है मुझे भी 50 पैसे कहीं से मिल जाए, तो उसमें दूसरे का ही नहीं, इस जीव का भी कल्याण है। और कितने आनंद की बात है। देखिए, दूसरे के चित्त का अगर थोड़ा सा भी विकास आपके माध्यम से हो गया ना, तो मुझे लगता नहीं कि इससे बाहरी शांति, सुख और प्रेम आपको कहीं से मिलेगा। वास्तव में आप अपना ही कल्याण कर रहे हैं। इस भाव को भी साधक जरूर लें। अगर किसी साधक का कोई भाव, विचार, प्रश्न है तो आज की चर्चा में जरूर सम्मिलित करें, नहीं तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जी। मुझे लगता है हर साधक मेरे से ज्यादा समझदार है, बुद्धिमान है। जरूरी नहीं जो बोल रहा है वो सबसे श्रेष्ठ ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वक्ता बुद्धिमान और श्रेष्ठ नहीं होता। आप सबको मैं अपने से ज्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान मानता हूँ। और मेरे बोलने का एक कारण ये भी रहता है कि आप सबके माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने का, क्योंकि विज्ञान तो अनंत है। ज्ञान मूल है, वो होना था हो चुका, लेकिन विज्ञान की कोई सीमा नहीं। तो किसी ना किसी के माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और आप सबको भी मिलेगा।
तो आप कुछ ना कुछ इस ग्रुप में व्यवहारिक ज्ञान जरूर डालते रहें। ये खुला मंच बन गया है, यहाँ खुला मंच है, क्योंकि असल में ज्ञान मार्ग के जो ग्रुप है ना, वो हाँ एक व्यवहारिक मजबूरी है, वो मैं गलत नहीं मानता, वो बिल्कुल सही है। ज्ञान मार्ग के ग्रुपों में ऐसी चर्चाएं और ऐसी जानकारियां नहीं डाली जा सकती, क्योंकि वो एक सीमा विशेष से बंधा हुआ है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर को आप संगीत की बात करेंगे तो वो अर्थहीन है, वहां आपको एलोपैथी की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है। तो इसीलिए मैंने गुरु क्षेत्र ने ये नया ग्रुप बनवाया। की समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे अंदर ये ज्ञान है, आप निसंकोच भाव से ग्रुप में डालें, मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजें, जिस पर चर्चा हो सकती है कि आपका जीवन कहीं रुका हुआ है, आपको लगता है कि मेरा जीवन यहाँ रुकावट में है, उस पर चर्चा हो। उसको सामूहिक रूप से डालें, व्यक्तिगत रूप से डालें। आपको मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रतिभावान साधक हैं कि आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। पूरे देश के ज्ञानी साधक एकत्रित हैं इस नेट के माध्यम से, हमारा सौभाग्य है ये, नहीं तो ढूंढने से भी मिलते नहीं है। और ये मंच भी ऐसा ही हो गया है, हर प्रकार की चर्चा यहाँ अलाउड है। आप भेजिए, हर प्रकार का शुरू कीजिए आप यहाँ, और पूछिए और बांटिए जी। बड़े शांति और प्रेम पूर्ण और भाव के साथ आपने मेरे भावनाओं, विचारों, अनुभव, दृष्टिकोण को सुना, इसका मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और आप सबसे ये नम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, मैं कभी भी किसी ग्रुप में एक व्यक्ति विशेष का वर्चस्व स्वीकार नहीं करता हूँ। यहाँ ज्ञान चर्चा की तरह आने वाले समय में अनेक साधक होंगे जो आप अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। आप सबको प्रणाम है, आभार। आज के सत्संग को यहीं विराम दें।